नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, देश भर में, ना सिर्फ देश में बल्कि कई देशों में हवाई जहाज़ों पर मंडरा रहा है ज्वालामुखी की राख का खतरा। आपको सुनने में हैरानी होगी, लेकिन ये सच है और देश में कई फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। देखिए, अब इसकी पूरी वजह समझिए। इथोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी का नाम है। 12,000 साल बाद अचानक इसमें जो है विस्फोट होता है। रविवार को ये ज्वालामुखी फट जाता है। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक फैल गई है आसमान में, और ये लाल सागर पार करते हुए यमन, ओमान तक पहुंची। और अब जैसी खबर है कि ये राख का जो गुबार है, ये 15 किलोमीटर आसमान में होता हुआ जोधपुर, जैसलमेर की ओर बढ़ता हुआ भारत में भी एंटर कर चुका है और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो उससे राख का बड़ा गुबार निकलता है और वो कई किलोमीटर आसमान में जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ इथोपिया में। फटा ज्वालामुखी, हेली गुब्बी इसका नाम है। ये 12,000 साल से नहीं फटा था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि फटेगा, लेकिन अचानक इसमें विस्फोट हो गया। इससे निकला बड़ा जो है राख का गुबार, अब ये भारत में भी एंटर कर गया है। ये बादल राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के ऊपर भी फैल चुका है। इसका एक हिस्सा गुजरात को भी छू सकता है। रात होते होते बताया जा रहा है कि पंजाब, पश्चिमी यूपी के पहाड़ी इलाकों और हिमाचल पर इसका असर जो है वो दिखाई देने लगेगा। और इसे देखते हुए एयर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द कर दी हैं। ये आज सुबह का डाटा है। उम्मीद है कि इसको लेकर पूरी सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, इसलिए कई और ऐसी आशंका है कि कई फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, कई फ्लाइट्स डिले हो सकती हैं। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि इस गुबार की ऊंचाई ज़्यादा होने से आम लोगों की ज़िंदगी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वरना मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों की ज़िंदगी पर सीधा असर हो, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है। लेकिन फिर भी कई शहरों में राख के हल्के हल्के कण गिर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद ये भी खबर आई है कि जो भारत के डीजीसी हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने एयरलाइंस के लिए डिटेल गाइडलाइन जारी की है। हालांकि भारत के ऊपर जो राख है वो बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कत नहीं है। लेकिन डीजीसीए ने कहा है कि अगर किसी विमान को राख के संपर्क में आने का जरा भी संदेह हो या इंजन में किसी तरह के परफॉर्मेंस को लेकर गड़बड़ हो, केबिन में धुआं या कोई बदबू जैसी चीज़ हो, तो इसकी तुरंत जानकारी डीजीसीए को दी जाए। अगर राख एयरपोर्ट ऑपरेशन को प्रभावित करती है तो संबंधित एयरपोर्ट को रनवे, टैक्सीवे की तुरंत जांच करनी होगी। इस तरह की गाइडलाइन जारी कर दी है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट को चेतावनी दी है कि वे सावधानी बरतें। ज्वालामुखी के राख के कारण आकाशा एयर, इंडिगो और केएलएम ने अपनी कई उड़ानें रद्द कर दी हैं। देखिए, कई शहरों में इसका असर पड़ा है। अब डीजीसीए की तरफ से क्या कहा गया है, एयरलाइंस राख वाले इलाकों के ऊपर उड़ान ना भरें। ये डीजीसीए ने कहा है कि जिस इलाके में ये बताया गया है आईएमडी की तरफ से कि भाई यहाँ पे राख हो सकती है काफ़ी ऊंचाई पर, उन इलाकों में आप जो है फ्लाई ना करें। उड़ान का रूट और प्लानिंग बदले। अगर किसी विमान को राख मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें। इस तरह की जानकारियाँ दी गई है। देखिए, आकाशा एयरवेज ने बताया कि 24 और 25 नवंबर की जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी की कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो ने कहा कि ये स्थिति पर लगातार नज़र रख रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी होगी। एयर इंडिया ने कहा कि उनकी उड़ानों पर फिलहाल ज़्यादा असर नहीं हुआ है, लेकिन वे सतर्क हैं। वहीं केएलएम ने भी एम्स्टर्डम से दिल्ली की उड़ान रद्द कर दी है। देखिए, इसका असर जो है वो कई इलाके में, ओमान की खाड़ी, रेड सी, यानी कई देशों में इसका असर हुआ है और खासकर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे बहुत ज़्यादा असर है। अगर देखिए कोई फ्लाइट उड़ रही है, उस दौरान अगर वो राख के गुबार में फंस जाती है और उसके कण इंजन में अगर एंटर करते हैं तो इससे फ्लाइट का इंजन जो है वो खराब, उसमें खराबी आ सकती है, वो फेल भी हो सकता है। इसलिए ये बड़ा खतरा माना जाता है उन प्लेन्स के लिए जो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं। देखिए, इसकी ऊंचाई जो है वो काफ़ी है, 15 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी राख पहुंची है। ऐसे में कई फ्लाइट्स इसका शिकार बन सकती हैं। इसको लेकर बेहद सावधानी बरती जा रही है, ना सिर्फ भारत में, दिल्ली हो, चाहे राजस्थान की फ़्लाइट्स हों, गुजरात की फ़्लाइट्स हों, पूरे उत्तर भारत की फ़्लाइट्स को जो है अलर्ट कर दिया गया है। और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, खासतौर पर ओमान की खाड़ी से गुजर रही हैं, रेड सी के ऊपर से गुजर रही हैं, इथोपिया के आसपास जो फ़्लाइट्स क्रॉस करके जाती हैं, उनमें कई फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इसलिए ये ज्वालामुखी की राख जो होती है, ये एक बड़ा खतरा होता है। इसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। इसलिए अगर आप भी फ्लाइट से
ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी एयरलाइन से कांटेक्ट करके जाएं, पूछ के जाएं कि कहीं फ़्लाइट डिले तो नहीं है, कहीं फ़्लाइट कैंसिल तो नहीं हुई है, पोस्टपोन तो नहीं है। इसकी जानकारी लें ताकि आपको एयरपोर्ट पर तकलीफ ना हो। इससे जुड़ा जो भी अलर्ट होगा, जो नई जानकारी होगी, आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।